से अपील के 9 सीटों का उन्होंने पूरा जिक्र किया कि जहां जहां उपचुनाव हो रहा वहां पर वोट करने के लिए अभिषेक हमारे साथ खैर विधानसभा से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, खैर की बात करें, खैर भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हालांकि ये बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट के तौर पर देखी जा रही है। क्या लग रहा है, किस तरह का उत्साह है वोटरों में? और अभी क्योंकि सर्दी दस्तक दे चुकी है, सर्दी का असर है या मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आ रही है? प्रकाश जी, आज के दिन सर्दी तो भले ही है, लेकिन जो वोटरों में उत्साह है वो यहाँ देखा जा रहा है। जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसी वैसी वोटर भी अपने घरों से बाहर निकल रहा है और वोट करने के लिए आ रहा है। पिछले अगर 1 घंटे की बात करें तो जहाँ जो बूथ थे वो खाली पड़े हुए थे, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जा रहा है वैसी वैसी वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहा है और बूथ पर पहुंच रहा है। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ वोटर है वो यहाँ लाइन लगनी उनकी शुरू हो गई है और यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं लगातार। ये एक वोटर आए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए, आप वोट करके आई हैं आप? हाँ। ये बताइए किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट किया? क्या क्या समस्या है? खैर, समस्या तो है ये गृहस्थी है तो समस्या लगी रहेंगी, इसमें क्या है। अच्छा, देखिए, तमाम जो वोटर हैं वो लगातार वोट करके आ रहे हैं और देखिए जो वो आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि यहाँ जो है किस तरह से वोटर आ रहे हैं और यहाँ वोटिंग करने के। चलिए हम लौटते आपके पास अभिषेक हम लौटते हैं। या देखिए, सुरेंद्र दिलेर, ये चारुकेन, ये उम्मीदवारों को देख लीजिए, इनके बीच कड़ी टक्कर है और ये युवा उम्मीदवार है। डॉक्टर पहल सिंह बीएसपी के उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र दिलेर और चारुकेन के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है और दोनों ही युवा उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, दोनों ही युवा उम्मीदवार हैं जिनके बीच टक्कर हो रही है। और आप दर्शकों को यह भी बता दें, अनूप प्रधान यहां से जो आपको बता दें कि पहले विधायक थे वो सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई, जिसकी वजह से यहां पर चुनाव हो रहा है। सुरेंद्र दिलेर को पार्टी ने मौका दिया, चारुकेन समाजवादी पार्टी की, डॉक्टर पहल सिंह बीएसपी की तरफ से। और चलिए, गुफरान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इस फूलपुर सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। गुफरान, अभी क्या तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं, किस तरीके की वोटिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए, हम फूलपुर में हैं और तस्वीरें सीधे दिखाने की कोशिश करेंगे। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है और ये लोकतंत्र का अपने आप में महत्वपूर्ण पर्व है और यही वजह है कि लंबी जो कतार है वो दिखाई दे रही है। ये फूलपुर विधानसभा का क्षेत्र है। तमाम जो मतदाता हैं वो लाइनों में लग करके अपने मतों का जो प्रयोग है वो करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, आप मतदान के लिए पहुंचे हैं? यस। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ठीक है। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? किस तरीके के प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं? सपा को। और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, मतदान के लिए पहुंचे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हमारी जिसपे इच्छा होगा उसके देंगे। अच्छा, नहीं, इच्छा तो अच्छी बात है, मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के लिए वोट कर रहे हैं? मुद्दे वही सब है, वही सब मुद्दे हैं। देखिए, ये लोग हैं, बता नहीं रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि साइलेंट मतदाता हैं। ये बताएं, क्या मुद्दे हैं भैया? मुद्दे क्या है? मतदान का अधिकार है, वोट देना चाहिए और वोट दे रहे हैं। मताधिकार का तो ठीक है, मुद्दे तो कुछ होंगे ना? ऐसा मुद्दा कुछ नहीं, कुछ मन में नहीं है। देखिए, ये जो लाइनें हैं ना, ये बता रही हैं कि इनमें उत्साह कितना है, लेकिन हाँ, ये अपने जो पत्ते हैं वो खोल नहीं रहे हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं, किन विषयों पर ये वोट कर रहे हैं, किन नारों पर। क्योंकि तमाम जो नारे हैं, हमने देखा था कि चुनाव के दरमियान वो नारे जो हैं वो कहीं ना कहीं से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बना था। ये बताएं, आप भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे? जी जी सर। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करने पहुंचे? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर। सुरक्षा के मुद्दे पर। और क्या है इसके अलावा? बस विकास, सुरक्षा और क्या चाहिए? स्वास्थ्य। सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो मुद्दे हैं। बाबूलाल जी, इन तस्वीरों को जरूर दिखाइएगा। ये लंबी जो कतारें हैं, जो लंबी लाइनें हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह है। बाबूजी, आप भी मतदान करके लौट रहे हैं? थोड़ा सा दिखा दीजिए वो वाली उंगली। देखिए, इस उंगली को देख लीजिएगा, ये निशान जो है ये बता रहा है कि मतदान करके आ चुके हैं। क्या मुद्दे रहे बाबूजी आपके? जी, मुद्दे क्या रहे? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? वोट देना था, दे दिए। वोट देना था, वोट दे दिए। मुद्दा क्या बताएं? मुद्दा नहीं बताएंगे। देखिए, उत्साह जो है वो जरूर मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। आप भी मतदान करके वापस आ रहे हैं, क्या मुद्दे रहे? बेरोजगारी, महंगाई।
महंगाई, बेरोजगारी, वो निशान थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए लोकतंत्र की ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये जो निशान है ये बता रहा है कि मतदान जो है इन्होंने कर दिया है। और दूसरी तरफ एक बार फिर से बाबूलाल भाई इन तस्वीरों को दिखाइएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फूलपुर विधानसभा में किस तरीके का उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। करीब 4 लाख से ज्यादा जो मतदाता है वो फूलपुर विधानसभा में है। और हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर लंबी बात है कि हम जितनी भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस तरह की जो लंबी कतार, लंबा उत्साह जो बूथों पर नजर आया वो सिर्फ अभी तक हमें फूलपुर में नजर आया है। तो सर्दी, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है, और फूलपुर की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और इसी महत्वपूर्ण सीट होने की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर वोटरों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए फूलपुर अपने आप पे महत्वपूर्ण है। और यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के सीएम योगी जो हैं वो चुनावी जनसभाओं की जो कमान है वो संभाले थे। अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे। और इस सीट पर जो मुकाबला है सीधे 2 प्रत्याशियों के बीच है, सपा और बसपा, माफ कीजिएगा सपा और बीजेपी। लेकिन दूसरी तरफ जो दावे हैं वो बीएसपी की तरफ से भी किए गए हैं और भी तमाम प्रत्याशियों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है इस सीट पर वो सपा और बीजेपी के बीच है। माता जी, आप भी वोट कास्ट कर चुकी हैं? वोट कर दिया? वोट कर दिया है आपने? हाँ हाँ। क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर वोट किए हैं? हम का बताई भैया, मुझे समझे नहीं। हाँ, अच्छा, देखिए ये बुजुर्ग हैं और वोट करके पहुंची हैं। इनको फिलहाल एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ के मतदाता जो हैं वो खामोश हैं। वो अपनी वो मुद्दे क्या है उनके मन में, किन विषयों पर वोट कर रहे हैं, ये जरूर उनके मन में ही है। गुफरान, अभी जितने भी सहयोगियों से बात कर रहे हैं और वो जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो मुद्दों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है वहां पर इस बार मुद्दे कितने हावी रहने वाले हैं? देखिए चुनाव के दरमियान हमने देखा था कि तमाम विकास के जो कार्य हैं वो गिनाए जा रहे थे। सरकार की तरफ से जो बीजेपी के लोग थे, कैंपेन कर रहे थे, वो विकास से लेकर के सुरक्षा और तमाम मुद्दों को गिना रहे थे। लेकिन विपक्ष जो है रोजगार और शिक्षा को लेकर के जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उस पर निशाना साध रहा था। और इन मुद्दों को लेकर के लगातार बातचीत करेंगे। चलिए बिल्कुल गुफरान, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी है। लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहां एक महिला मतदाता व्हील चेयर पर मतदान करने आई, जो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि जो लोग घरों से नहीं निकले वो अपने घरों से निकलिए, क्योंकि व्हील चेयर पर भी जाकर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसामऊ से बात करें, कानपुर जिले की बहुत महत्वपूर्ण सीट सीसामऊ। इरफान सोलंकी के जिस तरह उन्हें सजा हुई, इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रीति हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति, अगर ग्राउंड की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, किस तरह का वोटरों में उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो सीसामऊ सीट है, ये सबसे ज्यादा जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम सीट मानी जाती है। इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद में उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया था। सपा ने उनको कैंडिडेट बनाया और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है और उसके बाद ब्राह्मण आबादी आ जाती है और भाजपा ने ब्राह्मणों पर दांव खेला है। ये लोगों का उत्साह मैं आपको दिखाती हूँ। देख पा रहे होंगे कि लोग जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हालांकि जब हमने इन लोगों से बात की, इन लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए मैम, वोट हो गया क्या? वोट करने जा रही है जी? ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, अब जा रहे हैं डालने। अच्छा, ये आप वोट किन मुद्दों पर वोट करने आई हैं दादी? तो कुछ बता भी, हम बता भी नहीं पाएंगे कुछ। अच्छा, ये बताइए, कल अखिलेश यादव ने एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुर्का हटाकर जब वोट चेकिंग होती है तो दिक्कतें होती हैं। ऐसा आप लोगों को दिक्कतें होती हैं क्या अगर आपकी चेकिंग हो और बुर्का हटा के कोई महिला कर्मी करे? नहीं मालूम अखिलेश यादव ने क्या कहा, क्या लिखा। ऐसा कोई दिक्कत होगी क्या? चेकिंग होगी तो दिक्कत होगी क्या? तो पता चले वहाँ पर होगी क्या? देखिए, यहाँ पर ये कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
नहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीके की दिक्कतों का दिक्कत क्या, अब इधर से जो है गड्ढा खुद गया है, उधर से आना पड़ा बहुत रवन करके, तो दिक्कत तो आने में यही है। दिक्कत हो रही है, हाँ, रास्ता बंद है। आने में दिक्कत हो रही है, रास्ता बंद है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो चेकिंग हो रही है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है? कल जो पत्र लिखा गया था चुनाव आयोग को कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटा कर जब चेकिंग होती है तो महिलाओं को दिक्कतें होती हैं, परेशानी दिक्कत होती है भाई, अगर आप हटा के देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी मुस्लिम महिला को। अगर ये महिला कर्मी देखे तो महिला कर्मी देखे तो उससे कोई हरज नहीं है, कोई महिला दिक्कत कर्मी नहीं है। देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। चेकिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरुष अधिकारी देखे तो दिक्कत है। तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे पोलिंग बूथ पे तो महिलाएं भी हैं। हाँ, महिलाएं देख सकती हैं। महिलाएं देख सकती हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रीति, 2 घंटे लगभग हो चुके हैं, किनकी संख्या आप ज्यादा देख रहे हैं, महिलाओं की या फिर बुजुर्ग पुरुष पहुंच रहे हैं ज्यादा? आदमी का दिल है। देखिए ये वाली जो सीट है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो बाहर निकल कर आ रही हैं वोट करने के लिए। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए किन मुद्दों पर वोट किया इस बार? वोट किया है, मुद्दे ना पूछिए, कोई मुद्दा नहीं। कोई बिना मुद्दे के वोट कर दिया? कैंडिडेट पे वोट किया कि मुद्दों पे वोट किया? कैंडिडेट पे वोट किया। कैंडिडेट पे वोट किया। अच्छा, ये बताइए मैम, ये कहा जा रहा था कि जो पत्र लिखा गया था चुनाव आयोग को, उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं आती हैं जब उनका बुर्का हटा के चेकिंग होती है तो उनको दिक्कतें होती हैं। अगर महिला कर्मी आप लोगों की ऐसे चेकिंग करे तो क्या उसमें भी दिक्कत है आप लोगों को कि नहीं है? नहीं, एक महिला का नकाब उठाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेंट्स करवाता है तो दिक्कत है। जेंट्स करे तो दिक्कत है, लेकिन अगर महिला करे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मतलब अब महिला ही हो आसपास, कोई जेंट्स ना प्रीति, हो। लेकिन अब क्या व्यवस्था हो रही है यहाँ पर? किस तरीके से जांच हो रही है यहाँ पर? अभी यहाँ पर किस तरीके से जांच हो रही है? क्या आप लोगों का बुर्का हटा के जांच की जा रही है? क्या कोई दिक्कतें हो रही हैं या अभी किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? आईडी से बस चेक कर रहे हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं। बस आईडी से चेक? आईडी प्रूफ आपके पास तो नहीं हटा रहे? नहीं, ऊपर का नोज पिन हटवाया बस फेस देखने के लिए। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, तो वो तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं भाई, फेस तो मिलाना रहता है ना। फेस तो मिलाना रहता है, तो इसमें ये तो जरूरी है। हाँ, जरूरी है, ये तो जरूरी है। आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर वोट हुआ इस बार? बता तो दिया कि मुद्दे कुछ नहीं है। कैंडिडेट मुद्दे तब होते हैं जब जो है पूरा एक साथ सारे इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में क्या मुद्दे होंगे बाई बताइए? इलेक्शन में क्या मुद्दे होंगे? देखिए, वो कह रहे हैं कि, और जो खास बात ये है, वो महिलाएं जो हैं वो एक बड़ी बात कह रही है। वो ये कह रही हैं कि अगर चेकिंग हो रही है और अगर बुर्का हटा के चेकिंग हो रही है, महिलाएं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेकिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बात है मतदान निष्पक्ष चुनाव की, तो इसलिए चेकिंग तो करनी पड़ेगी। और इसलिए हम जो महिलाएं हैं, हमको किसी प्रकार की अच्छी बात कोई यह है कि दिक्कतें यहाँ पर नहीं है। महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। सुबह से ही महिलाएं पहुंच रही हैं वोट करने के लिए। बनी रहे प्रीति आप हमारे साथ, लगातार इन 9 सीटों पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो हम आपको